झांसी का पचवई गांव ये करीब 1 महीने से पानी से घिरा हुआ है। गांव से आवाजाही सिर्फ एक रास्ते से होती है। अब ये रास्ता 15 से 20 फीट तक गहरे पानी से होकर गुजरता है। तस्वीरें देखिए और आपको बताएं कि हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि यहाँ पर गर्भवती महिलाएं और बच्चों को भी कंधों पर बिठाकर ले जाना पड़ता है, रास्ता पार करना पड़ता है, जो अपने आप में बहुत दुखद है। 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ गांव है, जहां पर नदी, बांध और गहरे तालाब का पानी है। यहाँ आपको बताएं कि गांव 19 जून यानी कि पिछले 1 महीने से अलग थलग है। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, गहरे पानी के बीच उतरकर रिपोर्टिंग की है। देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के सभी बांध, नदियां, तालाब, नहरें, नाले सब उफान पर हैं। इस समय हम आए हैं मौरानीपुर तहसील के रौनी ग्राम पंचायत के पचवई गांव में। पचवई गांव को इस समय हम इसलिए कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने से पचवई गांव प्राचीन हो गया है, क्योंकि इसका संपर्क मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ये पचवई गांव के लिए एकमात्र रास्ता है मुख्यालय से जाने के लिए, मुख्यालय से वापस गांव आने के लिए। अब आप पहले यहाँ पर पानी देखिए, हम पैदल चल रहे हैं, जितना हम जा सकते हैं गांव वालों को इस पानी में उतना अंदर ये दिखाना चाहेंगे कि ये गांव वालों के लिए रोज़ की परेशानी है, रोज़मर्रा की समस्या है। अब आप समझ सकते हैं, देखिए हम कम से कम अब हमारा जो पानी है वो लगभग घुटने तक, लगभग पानी हमारे घुटने गर्दन के आसपास आ गया। इससे ज़्यादा हम जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब आप देखिए, ये देखिए, ये एकमात्र संपर्क मार्ग है जो पिछले गाँव वालों का कहना है कि पिछले 19 जून से डूबा हुआ है। यानी कि गांव का संपर्क मुख्यालय से तकरीबन 1 महीने के आसपास समय हो गया है, वो पूरी तरह से कट चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि गर्दन भर पानी में हम इस समय इसलिए मौजूद हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से गांव वाले पिछले 1 महीने से जान जोखिम में डालकर, अगर किसी को काम पड़ता है मुख्यालय या कहीं और जाना पड़ता है तो केवल एक ही मात्र रास्ता है, कभी इस टायर ट्यूब से या फिर कभी इसी हालात से, इसी तरह से चल के जाते हैं। तमाम गांव वाले खड़े हुए, इनसे हम एक करके बात करते हैं। पहले आप आइए ज़रा, आपसे हमें कुछ जानकारी करनी थी। ये बताइए, थोड़ा सा इधर आइए, ज़रा इस तरफ आइए। ये बताइए कौन सा गांव है और इस ऐसे हालात में कैसे आप लोग रह रहे हैं? हाँ सर, हाँ, ये रौनी मौजा का पचवई गांव है। हाँ। और इसमें कम से कम 20 जून से पानी भरा हुआ है और नीचे तालाब है। तालाब के बथाव के वजह से हम लोग सारे परेशान हैं, बीमार भी हो जाने पर कोई भी आदमी सही सलामत से नहीं निकल पाता है। ट्यूब की सहायता से या रस्सी की सहायता से निकलता है तो जो तैरना आता है वो निकल पाता है, और जिसको तैरना नहीं आता है वो नहीं निकल पाता है। पीछे की वजह क्यों इतना पानी भर जाता है और हालात कब से ऐसे हैं? ये हालत करीब है, कम से कम 8-10 साल हो चुकी है इसको, जब वो तालाब बथा है, जब से हरकत है इस गाँव की। और यहाँ पर वो बथाव अभी 15 फीट हो चुका है इसमें, और इसके बावजूद वो आगे भी बढ़ सकता है। इस बीच कोई हादसा हुआ क्या? हादसा हुआ यहाँ पर हादसा है कि 2 बच्चे भी डूब चुके थे, एक बाइक भी डूब गई थी, वो अभी तक बाइक मिली भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, इस तरह के हालातों में कोई आपकी सुध लेने आया, कोई अधिकारी, कोई नेता? यहाँ पर जी कोई ना आया है। और जो जिसको छोटे मोटे से बोलते हैं, फोन करते हैं तो वे कहते हो जाएगा, लेकिन बावजूद मौके पे कोई नहीं आया है। अच्छा, ये तो हर साल ऐसा होता होगा? हर साल होता है, जब ज्यादा बारिश हो जाती हो तो हो जाती है। तो कभी आपने आवाज उठाई? आवाज उठाई है लेकिन किसी ने सुनाई नहीं भाई, ना कुछ हुआ है। हर साल यही रहता है? हर साल यही रहता है। क्या कहेंगे, आइए हमसे क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हम जाके ऐसा कि बारिश कम होती है तो हम लोगों को ज़्यादा वो नहीं होती है परेशानी, और बारिश ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसलिए सरकार से श्रीमान जी निवेदन है कि या तो तत्काल फाटक खुलवा जाए, हम लोगों की तत्काल कौन व्यवस्था की जाए। फाटक नहीं खुलता तभी हाल हो जाते हैं। तो फिर सर हम लोग हाईवे पर जाम लगाएंगे, तहसील प्रशासन में धारणा धरेंगे सर। क्या कहोगे भाई, जैसे मान लीजिए अभी तो आपके गांव में पानी, यहाँ से पानी भरा हुआ है, लाइट भी नहीं आ रही होगी, तो कैसे काम हो रहा है? लाइट नहीं आ रही, ना लाइट आती है, ना हमारे यहाँ गांव में चक्की है कोई, और ना हम लोगों को कहीं से निकलने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? हाथ की चक्की से पीस के खाते हैं आदमी, लाइट नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, रात बिरात कोई मान लो समस्या अगर हो जाती है, रात बिरात तो वो निकलने तो कैसे एक बजे कैसे निकलते फिर आप लोग? यहाँ पर सर खेतों में गपते हुए जाते हैं, चारों तरफ से नदी है, पचवई बीच गांव में पड़ता है, तालाब के यहाँ कोई समस्या तो तब तो फिर कोई जलीय जानवर भी यहाँ होगा, ऐसा नहीं है? नहीं है, खतरा रहता है। हाँ, मगरमच्छ भी रहते हैं। हाँ, यहाँ पर मगरमच्छ भी आते हैं, रात बिरात आते हैं तो पहाड़ पे मिलते हैं, पहाड़ पे बैठे मिलते हैं, चढ़ते मिलते दिखाई देते हैं। लेकिन सर जी इसमें एक चीज आप देख लीजिए, ये जो ग्रामीण है ये गर्दन तक डूबा हुआ है, और हम भी इस समय गर्दन तक ही डूब चुके हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हमारा इस
रास्ते इस जल भराव वाले रास्ते में आने केवल एक ही उद्देश्य है। हम दिखाना चाहते हैं कि पिछले 1 महीने से इसी तरह के हालात हैं पचवई गांव के, यानी गांव उस तरफ है और ये पानी इस तरफ से पूरा घिरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गांव वाले अपने रोज़मर्रा के जब कामों को पूरा करते हैं कितना जोखिम है। कुछ और बताइए, आप क्या कहोगे, बताइए। सर बहुत समस्या गंभीर है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। हम लोग तो पहुंच गए ऐसे जैसे 100 साल पहले जीते थे आदमी। अच्छा, हाँ प्राचीन समय में है? हाँ प्राचीन समय में पहुंच गए हम लोग। अच्छा, बच्चे अच्छे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ना स्कूल जा पा रहे, किसी को इलाज करवाना हो तब भी नहीं जा पा रहे हैं। कब से बच्चे स्कूल नहीं गए? ये नहीं गए, 1 महीना हो गया है। क्या कहोगे, 1 महीने स्कूल नहीं गए? 1 माह से कोई बच्चा नहीं जा पा रहा है। चलिए, 1 महीने से अब जा भी कैसे पाएंगे, क्योंकि विद्यालय के संपर्क मार्ग पर जो मुख्य संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो फिर फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम तैरना नहीं जानते, इसके बाद भी हम इतनी कोशिश कर रहे हैं इतने बड़े पानी में आ करके कम से कम ये दिखा सकें कि देखिए जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, और आया भी है तो केवल ये कह के चले गए हैं कि हाँ ये पानी का निकासी की जाएगी। क्यों भैया, एक बात और बता दो, खाली इधर आ जाओ, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। क्या कोई अधिकारी आया यहाँ पर? हाँ अधिकारी आया है यहाँ पर, अधिकारी होके एडीएम साहब आए थे तो वो बोल रहे थे नहीं निकलते जाएंगे, 2 फीट पानी है, इतने में तो निकलते जाएंगे आदमी, सब लोग सही है, कुछ नहीं है। कब आए थे? अभी 2-3 दिन हुए हैं। तुम बेटा हाथ तुम बाइक चला रहे थे? नहीं बाइक इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। एक शख्स जो बाइक चला रहा था उसकी बाइक बह गई है, अभी तक नहीं मिली है। ये बताओ भाई, कितने दिन पहले आप बाइक लेके यहाँ आए थे? 3 लोग हटे। कितने, कौन कौन था? ये हटे, मेरा भाई हटे, ये हटे। फिर क्या हुआ अचानक? अचानक पानी गाड़ी चली गई, हम लोग चले गए। हम लोग चले गए बहुत दूर पहुँचे, 1-1.5 थोड़ा सा इस तरफ आइए। हाँ, 1-1.5 किलोमीटर दूर पहुँचे तब हम लोग पार लग पाए, खड़ी के पेड़ पे बैठ गए। कब तक बैठे थे, कितनी देर बैठे थे वहाँ? 2 घंटा नीचे नहीं आ रहा पानी। तो ये हर साल ऐसे ही रहता है? हाँ ऐसे रहता है। अब मिला करके आप लोग का संपर्क कटा मुख्यालय से? तो अब आप समझिए, देखिए अब हम भी इस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे भी पानी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के ये जो समस्याएं हैं, ये गांव वालों का कहना है कि पिछले 10 साल से इसी तरह से इस पचवई गांव का संपर्क मार्ग पानी में डूबा रहता है और 15 फीट तक पानी रहता है। ग्रामीणों का यह भी दावा है कि कई बार इलेक्शन भी हुए, बीच में इन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया, लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर से मानसून की काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और पचवई गांव एक बार फिर से डूब चुका है, यानी पचवई गांव की चारों तरफ से पानी गिर चुका है, संपर्क मार्ग पूरी तरह डूबा हुआ है। अब ऐसे में गांव वालों का कहना है कि कम से कम फाटक खोल दिया जाए तो इनकी जो दुश्वारियां हैं दिन रात की वह दूर हो सकें। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। प्रयागराज से खबर, जहां पर गंगा यमुना नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। 24 घंटे के अगर बात कर ली जाए तो यहाँ गंगा नदी फाफा मऊ में जलस्तर 45 सेंटीमीटर तक अपना बढ़ा चुकी है और छतनाग में भी 28 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ चुका है। यमुना नदी का नैनी में जलस्तर 56 सेंटीमीटर बढ़ा है। सिंचाई विभाग के बाद में कंट्रोल रूम से गंगा और यमुना नदियों ने जलस्तर जो बढ़ाया है ये खतरनाक है। बाढ़ का पानी अब तक बदरा, सुनौटी के साथ ही कई गाँव में घुस चुका है। बदरा, सुनौटी समेत दर्जनों गांवों का शहर से संपर्क कट गया है। अब बहुत परेशानी, निसंदेह परेशानी तो बहुत होती है क्योंकि हम लोग आवागमन का ये मुख्य मार्ग है और यहाँ पर पानी भरने की वजह से सिर्फ एक ही मार्ग बचता है, गाड़ी अपनी खड़ी करके और नाव से आवागमन करें। या तो गीले हो जाए तो पानी यहाँ भी भरा, यहाँ तक भी हो जाता है, यहाँ तक भी हो जाता है, तो ये खतरा रहता है। बच्चे तो आवागमन कर ही नहीं सकते हैं और जैसे जो बड़े हैं जिनको आइडिया है, जो रोज आते जाते हैं, उनके लिए तो एक मार्ग बन जाता है कि चलिए भाई किसी प्रकार से नाव का सहारा लेकर के किसी प्रकार के आवागमन कर लिए। जो हमारा डेंजर मार्क है वो 84.73 पे है और इस समय नदियों का जो जलस्तर है वो दोनों नदियों का बढ़ के लगभग 83 के आसपास पहुंच चुका है। इसके संबंध में प्रशासन की तरफ से, राजस्व विभाग एवं आपदा विभाग की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे शहर में 26 बाढ़ शरणालय हैं जो इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं लोगों के मूव करने के लिए। उसमें से 3 हमारे इस समय ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। एक एनी बेसेंट बघाड़ा में, कैंट हाई स्कूल, कैंट मैरिज हॉल आपका सदर बाज़ार में और एक आपका ऋषिकुल विद्यालय जो अशोक नगर में है वो इस समय ऑपरेशनलाइज हो चुका है। और उधर बलिया से खबर, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और अब रिहायशी इलाके में पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कटान किस तरह से नदी कर रही है। लोग परेशान हैं,
लोग कह रहे हैं कि रास्ते में बाढ़ का पानी आ गया है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन की तरफ से नाव का इंतजाम तक नहीं किया गया। डीएम ने एसडीआरएफ टीम के साथ नाव से बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया है। डीएम ने कहा है कि जिला प्रशासन बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए है और इससे निपटने के लिए अलर्ट है। बाढ़ के लिए हम लगातार सतत प्रयासशील है और हम उन गाँव में भी जा रहे हैं जहाँ जहाँ कटान की या बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना है। अभी गंगा का जो जलस्तर है वो स्थिर है। ट्रेंड ये पता चला है कि अगले 2 से 3 दिनों में घटने की संभावना है, बट हम अलर्ट है, हमारी पूरी टीम अलर्ट है। हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हो चुकी हैं और हम लोगों के और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी का परिवार और कोई व्यक्ति प्रभावित न होने पाए। उधर झांसी में बांधों से बेतवा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है बांधों के पानी की तरफ ना जाएं, उनसे दूरी बना के रखें। लेकिन इस बीच देखिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स इस खतरनाक जगह पर सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए बांध से पानी छोड़ा जा रहा है और ये शख्स बांध पर पहुंचकर सेल्फी ले रहा है। तो पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों की तरफ पानी बढ़ रहा है। मैदानी इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। यहाँ पर यूपी के अलग अलग जिलों की बात करें तो भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में बने हैं। चित्रकूट, झांसी और दूसरी जगहों पर बारिश से मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। बारिश के मौसम में कई जगहों पर मानसून कहर बरपा रहा है। यूपी के बुंदेलखंड में भारी बारिश के बाद हालात मुश्किल हो गए। चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और डैम के ओवरफ्लो होने से गेट खोले जा रहे हैं। फाटक खोले जाने से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो खतरे के निशान के पास पहुंच गई। ऐसे में राजापुर तहसील के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा है। राजापुर तहसील में बाढ़ का पानी गांवों में घुसने से मुख्यालय से संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी के बीच से निकलने को मजबूर हैं। इस समय हम खड़े हैं राजापुर तहसील के अर्की गांव में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना नदी का बाढ़ का पानी वह छोटे नालों के माध्यम से यह अर्की गांव में पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो अर्की गांव से अन्य गांवों को जाने वाला जो संपर्क मार्ग है, चाहे वह चांदी हो, गुरौला हो और 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं जो अर्की गांव से उनका संपर्क मार्ग टूट गया है। यहाँ पर किस तरीके से जो ग्रामीण है वह बाढ़ के पानी के बीच से यमुना नदी के बाढ़ को पार कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वह बीच बाढ़ के पानी से होकर के यहाँ पे गुजर रहे हैं। जो अपने कपड़े हैं वह उतार कर अपने हाथों पर और सर पर लिए हुए हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? चांदी धुमाई से है। कितना बाढ़ का पानी है? पानी कमर नटाई भर है। तो कितना डर लग रहा है आप लोग को? बहुत डर लग रहा है। तो कितना बाढ़ का पानी है, कितना प्रभावित? पानी छाती यहाँ गले तक। तो क्या अंदर गाँव में भी पानी भरा है? हाँ, गांव में तो पानी पहुँचेगा। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पिछले 4 दशकों में ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली जो अब मिल रही है, जिसने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया। भारी बारिश से जिले के सभी प्रमुख तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में जल भराव के कारण हालात गंभीर हो चले हैं। बारिश के चलते कुछ मकान भी ढह गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश से घरों में रखा अनाज बर्बाद हो गया, तो कच्चे मकान तेज हवाओं और पानी के दबाव में धराशायी हो रहे हैं। बेला सागर, बड़ा तालाब, कीरत सागर जैसे प्रमुख जलाशय लबालब हैं, जिनका पानी आबादी वाले इलाकों में दाखिल होने लगा है। मगर बहुत बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो धंधा पानी कुछ नहीं चल रहा। घर मकान हमारे सब गिर गए हैं, कच्चे थे। क्या करें, परेशान है। क्या बच्चों को खिलाएं, क्या खाएं, कहाँ लेके जाएं, उनको ले लें, घूम रहे सब जगह। गांव में डीपीआरओ के माध्यम से और जो कस्बे हैं वहाँ पर ईओ नगर पालिका के माध्यम से जो है सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं।
और इस पर सतर्क नज़र रखी जा रही है कि जब बारिश समाप्त होती है तो कोई भी बीमारी ना फैले, तो उसके लिए दवाइयों का छिड़काव के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। महोबा का दिसरापुर गांव पूरी तरह जलमग्न है। गांव की गलियों से लेकर घरों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी ने गांव के लगभग 20 कच्चे मकानों को गिराकर तबाह कर दिया। घर भरेंगे वही 20-25 मकान भर गए। 25 मकान बकरी से कम नहीं भरी, 25 हाँ 25 से बकरी भरी। अच्छा, कितना टाइम से बारिश हो रही, कितने ये टाइम से बारिश हो रही है? कल जानू 10 बजे हो रही, 10 बजे दिन से, और जानू 12 बजे रात से जानू जो घटना हो रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। 3 दिन पहले तक जहां पानी का बहाव थमता दिख रहा था, वहीं अब दोनों नदियों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस बीच लेटे हनुमान मंदिर एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गया। श्रद्धालु अब सड़क पर खड़े होकर ही दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि शमशान घाटों में भी पानी भर गया। इसकी वजह से शवों को गलियों में जलाया जा रहा है। हरिश्चंद्र शमशान घाट जलमग्न हो चुका है। जहां शवों का अंतिम संस्कार होता था, वहां अब पानी ही पानी है। हरिश्चंद्र शमशान घाट पर हैं, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो पूरा घाट है वो जलमग्न हो चुका है। और घाट का ये जो पूरी तस्वीर है, पूरे जहां प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जहां शवदाह हुआ करता है, वो पूरी तरह से जलमग्न है। उस